हरे कृष्णा। स्कंद पुराण में कार्तिक महीने का महत्व बताते हुए कहा गया है कि व्रत तथा तप की दृष्टि से ये महीना परम कल्याणकारी, श्रेष्ठ तथा परम दुर्लभ है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक की एकादशी रखने से व्रती को पुण्य लाभ मिलता है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर महाराज के संवादों में रमा एकादशी का वर्णन आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा कि हे जनार्दन, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम और महात्म का संपूर्ण विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे नृपेंद्र, सब पाप प्रणायिनी इस एकादशी को रमा कहते हैं। इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचकंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण उसके मित्र थे। वह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था और न्यायपूर्वक राज्य करता था। राजा मुचकंद की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुर मुचकंद के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे प्रति बहुत दुर्बल है और मेरे पिता की व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस प्रकार भूख सहन कर सकूंगा, ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण और जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि जागरण का समय आया। यह जागरण वैष्णव को तो अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी लगा। प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया। शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंत्राचल पर्वत पर धन्य धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। श्वेत चट और चवर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहु में कपूर विभूषित, गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसे सुशोभित होता था मानो अपनी सभा में देवराज इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। ब्राह्मण शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से है। नगर में भी सब प्रकार कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना वृतांत कहिए, कैसा सुनकर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय तो कहिए, मैं उसे अवश्य में पूरा करूंगा। शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत अनायास और श्रद्धा से रहित होकर किया था, इसलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है।
यह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृत्तांत कहा। ब्राह्मण की वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न ही कर रहे हैं। ब्राह्मण करने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसी देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार यह स्थिर रह सके वह उपाय आपको करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगे कि हे विप्र, तुम मुझको वहां ले चलो। पतिदेव के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्यों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका और मेरा मिलन हो सके। आपकी अति कृपा होगी और आपको पुण्य भी मिलेगा। सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उसका बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्जवल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए जिससे आपका यह नगर और राज्य स्थिर हो जाए। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही सभी एकादशियों के व्रतों को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों से और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्मा कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं। जो सभी मासों की दोनों एकादशियों के व्रत रखते हैं और उनके महात्मा को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार यह एकादशी न सिर्फ भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लाभकारी है, जिसका हमें लाभ अवश्य उठाना चाहिए। अतः मेरी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक रमा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए तथा नाम संकीर्तन करना चाहिए, जिससे हृदय की कलुष दूर हो सके। इस तरह हम भगवान की भक्ति कर मानव जीवन को धन्य कर सकें। धन्यवाद।